This तो conference will कल now देख be लेते हैं क्या recorded. क्या करना है। तो इसको जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनना है, तो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो आएगा इसका इसमें है ये स्ट्रक्चर से आएगा। तो कैसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है वही करना है। तो एक और न्यू पेज क्रिएट करो, क्रिएट करके उसको करने का कोशिश करो। तो यहाँ पर डिजाइन भी दिया गया है कैसे क्या होगा, उसके लिए कितना सेक्शन रहेगा। तो ये उसका लेंथ है और ये इसको width है, मतलब ए जेड, मतलब इसमें एक्स एक्सिस बैठ रहा है, इसमें तुम्हारा जेड एक्सिस बैठ रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या लेना है तो वही करते हैं। तो समझो कि एक न्यू पेज क्रिएट करो और जहाँ पे समझ नहीं पाओगे उसको अनम्यूट करके बोलना। नहीं बोलोगे तो नहीं समझ पाओगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोग को। तो ये पूरा 3D मॉडल भी यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया गया है कैसे आएगा वो स्टील का वर्ड वर्क। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस भी दिया गया है। तो टोटल पहले ले लेते इसमें एक डिस्टेंस को क्रिएट कर लेते। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर लिया गया है 6 करके। अब 6 के कितना सेक्शन है 60, यहाँ पर 60 क्या मतलब मिलीमीटर में है, तो मीटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 30 मीटर का डिस्टेंस लिया गया है। अब 30 मीटर का डिस्टेंस जब हम लोग पुट करेंगे वहां पर कैसे पुट करेंगे वही देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं, करने के बाद वहां पर स्ट्रक्चर से क्रिएट होगा। तो चले आओ। एक नाम दे देना, देने के बाद क्रिएट करो। तो पहले क्या लेना पड़ेगा, कोई भी एक नोट लो। क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एक साइड का पोर्शन क्रिएट करके जो दिखाया गया है ऐसे करके दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। तो इस पॉइंट टू इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट टू इस पॉइंट का डिस्टेंस वही डिस्टेंस हम लोग फाइंड किए कि 60 मीटर, मतलब 600 मिलीमीटर करके है या 6000 मिलीमीटर करके है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, तो जो आएगा इसमें वो क्या आएगा, इसका जो डिस्टेंस है ए वाला डिस्टेंस पुट होगा। तो उसमें क्या डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आएगा 30 करके। तो चलो डिस्टेंस से पुट करते, पहले नीच का सेक्शन क्रिएट करते हैं नोट से, तब उसके बाद ऊपर का सेक्शन क्रिएट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो चले आओ। क्या करना है, अब तुम एक ही बारी में क्रिएट कर सकते हो। समझो कि एक एक करके करते, एक एक सेक्शन करते, क्योंकि एक एक सेक्शन का डिस्टेंस अलग अलग है उसमें। मतलब सिमेट्रिकल हर कोई सीधा में है ऐसा करके नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर बेंडिंग करके ऐसे करके भी क्रिएट करना होगा, इस हाइट को भी क्रिएट करना होगा उसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टील का स्ट्रक्चर वो कैसे आएगा वो तो दिख लेंगे, पहले उसका जियोमेट्री का स्ट्रक्चर क्रिएट करते, उसके बाद जब ऐड करेंगे उसमें उसका जो प्रॉपर्टीज, तब उस प्रॉपर्टीज इस साइज से आना चाहिए। जीरो ले लो एक पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करो, कॉपी करो। कैसे कॉपी करना है जानते हैं हम लोग, कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबाओ। डिस्टेंस क्या डालेंगे हम लोग, वही डिस्टेंस नीचे का डिस्टेंस जो 30 करके है, 30 मीटर। ओके और इसको ज्वाइन कर लो, क्यों ज्वाइन कर ले बोल रहे हैं। 30 से करके ज्वाइन कर लो, ज्वाइन हो जाए तो बोलना।
इसके बाद इसको ऊपर का हाइट देंगे तो वाई डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन रिपीट। तो इसको सिलेक्ट करके ट्रांजिशन रिपीट करो। तो कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा तुम्हारा, मतलब ड्राइंग में जो डिस्टेंस लिया गया है, तो वो डिस्टेंस देखना, 6 मीटर से ले गए हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस 6000, तो 6 मीटर। तो वही करेंगे यहाँ पर, वाई डायरेक्शन में 1 स्टेप ही होगा, 6 कप। ओके, इसका कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर। अब क्या करना है, अब ऊपर का पोर्शन क्रिएट करना है ऐसे करके, ऊपर का पोर्शन ऐसे 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 करके क्रिएट करना है, मतलब कट सेक्शन को क्रिएट करना है, कटिंग पॉइंट को ले आना है। ठीक है, कटिंग पॉइंट को ले आओगे, कैसे ले आओगे, कहाँ से ले आओगे, वही देखते हैं। तो ये जो क्रिएट हुआ है वो सिमेट्रिकल क्रिएट हुआ है, मतलब सीधा सीधा क्रिएट हुआ है। वो जो जियोमेट्रिकल सेक्शन क्रिएट हुआ है सीधा सीधा क्रिएट हुआ है। तो कैसे उसको ऊपर में उसके लिए देते हैं, मतलब कैसे उसमें आएगा उस, ऐसे करके, मतलब जियोमेट्रिकल सेक्शन ही उसमें काट करके क्रिएट होगा। तो कैसे करना है वो क्वेश्चन, तो वही देखते हैं। तो पहले क्या किए थे हम लोग, पहले किए थे कि इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जिसका डिस्टेंस क्या है, नोट टू नोट डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है कि 30, जो हम लोग फाइंड किए थे कैसे, स्ट्रक्चर से। कैसे स्ट्रक्चर, उसका जो विड्थ वाला स्ट्रक्चर है, मतलब जो डिस्टेंस पुट होगा उसमें यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब 2D स्ट्रक्चर, फ्लोर प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर है स्टील का, वो दिखाया गया है। तो उसमें सेक्शन कितना है, सेक्शन वहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेक्शन है, 6 मीटर करके, तो 30 मीटर, तो 30 मीटर का एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिए। उसके बाद उसका पोर्शन के थ्रू हम लोग ए पोर्शन डिजाइन करने का कोशिश करेंगे। तो ए पोर्शन डिजाइन करेंगे कैसे, ए पोर्शन डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हम लोग क्या लिए थे, इसमें हाइट बोला गया है इतना, फिर से 6 मीटर, तो 6 मीटर लेके हम लोग पूरा पोर्शन को डिजाइन कर लिया। अब पूरा पोर्शन ऐसे नहीं है, उसमें क्या है, उसमें और भी एक हाइट दिया गया है, मतलब उसके लिए जो आएगा जियोमेट्रिकल सेक्शन सीधा नहीं आएगा, उसके लिए एक एंगल से, मतलब उसमें एक हाइट रहेगा, उस एंगल का एक हाइट रहेगा तो ज्वाइन होगा। तो कितना एंगल होगा, कितना डिस्टेंस होगा, इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसमें कितना लिया गया है उसमें से, मतलब इस मिड पॉइंट के थ्रू उसका क्या डिस्टेंस है वो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग उसके लिए मतलब वो सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एक, मतलब यहाँ पर सीधा एक पोर्शन आएगा ऐसे करके, फिर उसमें क्या होगा, उसमें इस साइड से, मतलब इस पॉइंट के थ्रू फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ वो निकलेगा, मतलब वो पोर्शन सीधा लाइन, तो जियोमेट्रिकल पोर्शन ऐसे करके निकलेगा। तो हमारा लाइन क्या है, हमारा लाइन सीधा पोर्शन से ऐसे करके जुड़ा गया, तो ऐसे करके जुड़ोगे तो स्ट्रक्चर जो पुट करोगे वो सीधा लाइन के ऊपर ही ऐसे करके आएगा, तो ऐसे करके नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो राइज कैप किया गया है तो उसका एक हाइट देना है। तो वो कैसे लेते हैं उसमें देखते हैं। ये वाला क्रिएट हो गया है सबको, जो जो कर रहे हो हमारे साथ। सिंपल सिंपल है, 30 डिस्टेंस लेके करके ट्रांजिशन रिपीट देके इसमें ले लो।
तनु देखो आपका हुआ है कि नहीं, बोलो। हो जाए तो रिपीट बोलना कि हो गया है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हो जाए तो बोलो कि हो गया है। अब इस बीम को बीम कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करने के बाद जो मीट से उसको डिवाइड कर लो पहले। तो इंसर्ट नोट, एड मिड पॉइंट, ओके, तो आ जाएगा ऐसे करके मिड पॉइंट। तो पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ऐसे करके एंगल करके, उसके बाद उसको कर लेंगे तो वैसे करके फिर से यहाँ पर बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग इस साइड का एंगल क्रिएट करते हैं। तो ऐसे करते हैं, मिड पॉइंट कर लो, मिड पॉइंट करने के बाद उसके साथ उसको डिलीट कर दो। तो ये रहेगा, इसके ऊपर काम करेंगे आप। और उसके बाद इसको मिरर कर देंगे तो आ जाएगा उस साइड में, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट का मिरर ऑब्जेक्ट वहां पर है। क्रिएट हो गया तो मिड पॉइंट से कट कर लो उसको, मतलब मिड पॉइंट को रखो और सबको डिलीट कर दो। हो जाए तो बोलना। हुआ है कि नहीं, बोलो। अब क्या करेंगे, इसका जो डिस्टेंस है इसमें, ठीक है, इस हाइट के थ्रू, इसमें जो मिड पॉइंट के थ्रू इसका जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, वो डिस्टेंस को पुट करना होगा। ठीक है, तो उसी डिस्टेंस को लिए तुम लोग यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हो, यहाँ पर बोला मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस है वो। तो समझो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिजाइन देख के फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना ऊपर में उठ रहा है, और कैपिंग जो कैप का डिस्टेंस है और ऊपर कितना उठ रहा है। तो समझो कि एक डिस्टेंस पुट करते हैं हम लोग हमारे डिजाइन में। तो कैसे पुट करोगे उसको, ऊपर में उठाओगे, तो सिंपल बात है, उसको सिलेक्ट करो ऐसे करके, और
मूव करने से क्या होगा, मैं मतलब मूव, उस पॉइंट को मूव करने का मौका मिलेगा। तो उस पॉइंट को मूव करोगे, किस डायरेक्शन में मूव करोगे, जितना उसमें डिस्टेंस दिया गया है उतना डिस्टेंस फाइंड आउट करके उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में देना पड़ेगा। तो समझो कि यहाँ पर एक डिस्टेंस देते हैं 1.5 वाई डायरेक्शन में, तो ऊपर में क्या होगा 1.5 उसमें वाई डायरेक्शन में मूव होगा, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम लोग सिलेक्ट किए थे। ओके, यस, ठीक है। अब सीधा से देखोगे तो सीधा स्ट्रक्चर नहीं है, वो जितना 1.5 उठ चुका है वहां पर। अब 1.5 उठ चुका है तो यहाँ पर सेक्शन चाहिए, एक एक सेक्शन को पुट करने के लिए। तो एक एक सेक्शन को पुट करने के लिए यहाँ पर बोला गया कितना डिस्टेंस दिया गया, मतलब 6.5 6.2 ऐसे करके है डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस। ठीक है, 6.5 डिस्टेंस से एक सेक्शन यहाँ पर डिवाइडेड है, 6.2 से एक सेक्शन डिवाइडेड है, और बाद बाकी पोर्शन यहाँ पर दिया गया है ऐसे करके। तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग। ये जो 6.2 और 6.5 वाला डिस्टेंस दिया गया है, वो किस किस में डिस्टेंस दिया गया है, देखना कि वो डिस्टेंस साइड का, मतलब साइड से इस साइड का मिड पॉइंट का डिस्टेंस दिया गया है, इसमें से साइड से साइड। तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जाएगा इसमें। तो मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट डिस्टेंस देखने के लिए तुम देख सकते हो इस डिस्टेंस को, मतलब इसमें पूरा सेक्शन बोला गया है, जो तुम्हारा जो सेक्शन का पूरा डिस्टेंस होगा, मतलब कितना डिस्टेंस रहेगा उसमें, उसमें 6 दिया गया। अब तुम ये जो स्ट्रक्चर है इसका देखोगे कि किस पोर्शन में पड़ रहा है, और इसका जो पोर्शन है किस पोर्शन में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो पोर्शन लिया गया है, ये जो ये साइड का पोर्शन लिया गया, देखोगे लिखा गया सेक्शन एट ग्रिड 2 to 7। तो सेक्शन एट ग्रिड 2 to 7 कहाँ पे पड़ रहा है, इस सेक्शन के देख के तुम बोल सकते हो 2 to 7 कहाँ पे ग्रिड में पड़ रहा है उसमें। तो हम क्या करते, ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर रहे थे, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर में देखो कितना सेक्शन लिया गया। तो एक एक सेक्शन के लिए यहाँ पर डिवाइड किया गया 6 से। तो 6 मीटर और बाद बाकी जो है 3.7। तो 6 मीटर का एक पोर्शन चाहिए और 6 मीटर का एक पोर्शन चाहिए। तो उसका पोर्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, मतलब बीम कर्सर के थ्रू क्लिक करो। क्लिक करने के बाद उसमें इंसर्ट नोट कर सकते हो। आप इंसर्ट नोट करोगे तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या, कहाँ से डिस्टेंस वो लेंगे, जहाँ पे से वो शुरुआत होता है। अब शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत जब क्रिएट किए थे वैसे ही शुरुआत पॉइंट लेगा। मतलब समझो कि यहाँ पर टच करोगे तो टच करने से तुम्हें दिखेगा ग्रीन और ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू जो देखेंगे, तो ग्रीन का क्या मीनिंग है और ब्लू का क्या मीनिंग है बोल दिया था इसमें, कि ग्रीन से स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट कलर दिखाता है, एंड कलर मतलब बीम जो वहां पर बैठ रहा है, बीम का स्ट्रक्चर वहां पर बैठ रहा है, स्टील का जो स्ट्रक्चर बैठ रहा है वहां पर स्टार्टिंग यहाँ पर है, एंडिंग उस तरफ है। तो स्टार्टिंग हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग में से 60 करना है, मतलब 6 मीटर लेना है डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही इंसर्ट नोट करके एक नोट लेके, कैसे लेंगे इंसर्ट लो, आप मिड पॉइंट से नहीं डिवाइड करेगा, आप हमारे डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस क्या चाहिए, 6, स्टार्टिंग से ही 6 चाहिए, तो स्टार्टिंग से 6। अब 6 डिस्टेंस मीटर में तुम्हारा जो नोट क्रिएट होगा उसमें क्या करना, ऐड न्यू पॉइंट। तो ऐड न्यू पॉइंट आ जाएगा, मतलब किस डिस्टेंस से आ रहा है, जो डिस्टेंस तुम पुट कर रहे हो। अब जो डिस्टेंस पुट कर रहे हो वो 6 मीटर करके है, तो यहाँ पर बोला गया इंसर्शन पॉइंट। तो ये डिस्टेंस 6 मीटर करके हो जाएगा। ओके, आ गया। अब उसके बाद भी 6 मीटर इसको करना है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो चुका है, देखो क्लिक करोगे तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, तो उसको भी 6 मीटर करके करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसमें इंसर्ट नोट में जाएंगे और डिस्टेंस जो है वो 6 एट 3 पॉइंट समथिंग आ गया है इसमें। तो ये कर लो।
अब उस साइड में करना है, उस साइड में मिरर कर दे बता। मिरर कवन कहाँ पे मिलता है देखते हैं। जेनरेट मिरर यहाँ पर आएगा, नहीं तो ज्योमेट्री में मिरर आता है। तो जेनरेट मिरर तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, किस प्लेन में कर रहे हो। मिरर प्लेन दे दिया गया है, मतलब समझो कि इस तरफ लेना है, तो मिरर प्लेन कहाँ पे आएगा, एक्स जेड में। तो एक्स जेड यहाँ पर सिलेक्टेड है। जैसे जैसे मिरर करते जाओगे वैसे पहले तुम मिरर प्लेन को सिलेक्ट करोगे। मिरर प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चले जाएंगे किस नोट, मतलब प्लेन पोर्शन, किस प्लेन से करना है। तो प्लेन के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। इस प्लेन के लिए नोट चाहिए, तो नोट यहाँ पर दिया गया है, तो सिलेक्ट करो। ठीक है, आ जाएगा, तो ओके कर दो। प्लीज सिलेक्ट द नंबर में एंड सॉलिड मिरर ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर आ जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब किस चीज को करना है। देखोगे कि ओके करोगे तो बोलेगा कि किस चीज को मिरर करना है, उसको सिलेक्ट करो पहले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो जो करना है बीम कर सके तो पूरा सिलेक्ट कर लो इसको। अब सिलेक्ट करने के बाद पहले मिरर कर, जिसको मिरर करना है। तो मिरर करने के बाद वही वाला सेक्शन सिलेक्ट करोगे, जिस चीज को करना है इसको सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, आ जाएगा इस साइड में। वही दिखा रहा था कि किस मेंबर को करना है उसको सिलेक्ट कर। तो इसमें प्लेन था तो आ चुका था। देखो मिरर कर पा रहे हो कि नहीं। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर किया गया है, कोई मतलब ऐसे करके मतलब ज्यादा क्रिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर पुट किया गया। 0 0 में पुट कर रहे, दूसरी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि चाहिए क्या, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद समझो कि जैसे करे थे वैसे नहीं करके तुम तरीके से करना चाहते हो, और भी करने का तरीका होता है। तो कंट्रोल भी कर रहे, ऊपर में जाएगा। ऊपर में कितना डिस्टेंस है, 6। ओके, अब 6 मीटर है तो लिंक अप करना है, तो लिंक अप कर दो। और ट्रांजिशन रिपीट से कर सकते थे, हो जाता था। अब कितना डिस्टेंस लिया गया है, 30 डिस्टेंस का, और एक लिया गया इस पे थ्रू। तो इस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 30 मीटर ले गए, और 15 ले सकते हो उसमें। 15 आधा आधा हो गया मिड पॉइंट से। तो ट्रांजिशन रिपीट, एक सेक्शन जा रहा है कि कहाँ पे, जेड डायरेक्शन में। अब जेड डायरेक्शन में जाएगा तो मतलब से इतनी एक्स डायरेक्शन में जाएगा।
यहाँ पे x डायरेक्शन में 15 ले रहे हैं क्योंकि 30 डिस्टेंस मिडिल पॉइंट से उसको मिरर कर। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक अप स्टेप। ओके, आ गया है वही सेक्शन नीचे में करके ऊपर में किया था। तो इसको क्या करना है, मूव करना है। तो मूव हम लोग 1.5 डिस्टेंस ऊपर में दे रहे थे। ओके, आ चुका है, देख लेना। तो हमें क्या करना है, 6 करके डिवाइड करना है। तो पहले इसको डिवाइड करते 6 करके। तो कैसे आ रहा था, सिलेक्ट करने के बाद तो बीम कर सकते तो सिलेक्ट करो। उसके बाद इंसर्ट नोट में जाओ, इंसर्ट नोट यहाँ पर भी है, देख लेना। यहाँ पर एक इंसर्ट नोट का ऑप्शन, तो राइट क्लिक करके भी इंसर्ट नोट आ सकता है। तो डिस्टेंस दोगे 6 का एक डिस्टेंस, तो आ जाएगा एट न्यू पॉइंट करके 6 का डिस्टेंस। ओके, फिर से इसको जाने के बाद इंसर्ट नोट 6 का और एक डिस्टेंस पुट करना है यहाँ पर। तो एट न्यू करके कर देने के बाद ओके, तो आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, मिरर करने का कोशिश कर रहा है। तो मिरर कैसे करने कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करो, जिस ऑब्जेक्ट को पूरा मिरर करना है। तो उसके बाद मिरर कमेंट में जाओ, उसके बाद प्लेन को चूज करो, किस प्लेन को ये मिरर होना है। तो ये जो प्लेन है एक्स जेड में ही है, तो मतलब वाई जेड में है, एक्स जेड बोल रहे वाई जेड में है, तो वाई जेड में है। उसके बाद नोट को सिलेक्ट करो, किस नोट से तुम मिरर करना चाहते हो। तो नोट के सिलेक्शन के लिए मैनुअल सिलेक्शन दिया गया है, या तुम वहाँ पर पॉइंट को दे सकते हो वहाँ पर। तो इसमें इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओके करेंगे। तो उस पॉइंट के थ्रू हम लोग आ जाएगा ऐसे करके। हिमालय तनु देखो हुआ है कि नहीं बोलो। अब समझो कि सेक्शन को लेना है, तो चले जाते हैं जो सेक्शन यहाँ पर है, ऐसे करके जो सेक्शन दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। स्टील का जो सेक्शन दिया गया है, तो स्टील का सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज में, समझो कि पुट करेंगे वहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज में जाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जनरल। अब जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करोगे। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन हुआ है, तुम जो डिफाइन करोगे, रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें। तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज नहीं है तो किस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे उसको, तो उसी को देखोगे कि कहाँ पे है। तो रेक्टेंगल, सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, टी स्ट्रक्चर भी है। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो सारा स्ट्रक्चर, ये देखो ट्रापेजोइडल भी है, जनरल भी है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पुट किया गया, मतलब टेपर स्ट्रक्चर पुट किया गया है उसमें। तो स्टेपर स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाइट यहाँ पर मौजूद है। तो हमें क्या करना है, हम हमारे पोर्शन के थ्रू हम लोग साइज को वहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करने के लिए प्लान के मुताबिक डिफाइन करना होगा कैसे पोर्शन में क्या साइज लिया गया, ठीक है। तो समझो कि हम लोग एक डिफाइन करते हैं हमारे मुताबिक, और डिफाइन करने के बाद याद रखना होगा कि जिसके साथ जो ज्वाइन हो रहा है वो पोर्शन वहाँ पर ज्वाइन हो रहा है कि नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम तुम्हारे तरीके से उसको फिर से रिपीट स्ट्रक्चर देके उसको, मतलब वहाँ पर सेम ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा। मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर है, इसमें से एक स्ट्रक्चर पुट कर रहे हो इस बीम में, दूसरा दूसरा बीम का स्ट्रक्चर जब ज्वाइन होगा उसमें, तो उसके लिए ऐसा करके, मतलब इसका जो सेक्शन और इसका जो सेक्शन का जो ये है, लेंथ है, डेप्थ है, वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो प्लानिंग के मुताबिक ही पता चलेगा क्या कैसे क्या दिया गया है। तो समझो कि इस ये ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका डेप्थ और इसका डेप्थ सही होना चाहिए। तो कैसे उसको करोगे, कैसे उसको पुट करोगे, वही देखते हैं। समझो कि पहले सेक्शन के लिए नीच का जो पोर्शन लिया गया है उसके लिए समझो कि ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या चाहिए उसमें, तो उसमें दिया गया है कि F1 डालो। तो F1 क्या चीज है,
अब देखो F1 जो डाला गया है, F1 पूरा सेक्शन का ये हाइट, मतलब ये जो सेक्शन टी मतलब टेपर्ड करके आएगा आई करके यहाँ पर, तो ये जो लेंथ है इस तरह का लेंथ, इस साइड का लेंथ डाला गया, एक साइड का मतलब यहाँ पर जो हाइट दिया गया है वो क्या हाइट से आएगा। तो समझो कि वो कैसे पुट करके, वो हम लोग देख के पुट करके कि कितना है उसमें। तो उसमें देखते हैं क्या दिया गया है ये फोन का। तो ए फोन का सेक्शन का जो लिया जाएगा यहाँ पर, ये सेक्शन जो डिजाइन होगा इसको हम लोग ए फोन बोलेंगे, ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए फोन सेक्शन। तो समझो कि हम हमारे तरीके से डिजाइन करते हैं उसमें कितना सेक्शन रहेगा। तो ए फोन के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, समझो कि तो तुम्हारे तरीके से डिजाइन कर सकते हो, या डिजाइन का प्लान जो रहेगा कितना क्या क्या सेक्शन वहाँ पर मौजूद है वो देना पड़ेगा। तो समझो तेरे ए फोन में वहाँ पर ले लेता है। तो वैसे करके तुम ऐड कर सकते हो आप। तो ऐड करो, ऐड करो, उसके बाद टैप पर वन आ जाएगा स्टील का पोर्शन। तो स्टील मटेरियल डाला गया है यहाँ पर, स्टील डाला गया, जितना जितना जैसे करके लेना चाहते हो वैसे स्टील उसमें ऐड हो चुका। समझो कि ऊपर वाला पोर्शन को क्रिएट करना है, तो टेपर टू लेंगे। टेपर टू लेने के लिए इसमें इसके साथ ही चेंजेस करो, क्योंकि सारा पोर्शन एक ही रहेगा, पर ज्वाइनिंग पोर्शन को अलग करना होगा, मतलब सेम रख के उसका पोर्शन को घुमाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद पुट करने का कोशिश करते। तो हम लोग जो पुट करेंगे सभी को रख ले, एक साइज को चेंज कर ले। समझो कि टेपर टू में मीटर रख ले इसको, ठीक है। इसको रखने दो क्योंकि ज्वाइनिंग होगा उस साइड से। और इसमें ये वाला सेक्शन, ये वाला तो जो साइट है ये साइट से तो कर लेते हैं उसमें। तो जितना जितना है वो वही से उसको पॉइंट पॉइंट फाइव दो 0.008 इसमें रखते हैं। ऐड करो,
उसके बाद तो 0.3 रखो उसको, इसको समझो कि चेंज करेगा 0.6.3025 008, ठीक है। करके ऐड करो, 3 वाला आ चुका है। अब मिडिल वाला, तो मिडिल वाला पोर्शन ऐड करने के लिए देते हैं हाइट, तो हाइट लेना पड़ेगा। तो इसमें से थ्रू ही चेंज कर सकते हो। तो एक एक देखो, पहले वाला सेक्शन को देख लेते हैं। ये जो ऊपर पोर्शन पड़ रहा है, कहाँ पे पड़ रहा है? इस साइड में। तो तुम पहले असाइन करो तो समझ में। इसमें जाओ, इसमें दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करो और इसको असाइन करो। इसमें असाइन, असाइन सिलेक्टेड पड़ रहा है इसमें, इस साइड और इस साइड में पड़ रहा है दूसरा वाला सेक्शन। तो दूसरा वाला सेक्शन के लिए सिलेक्ट करके असाइन कर लेना। हम लोग जो इसको सिलेक्ट कर रहे थे इस इसमें, और एक सेक्शन था, तो उसको ऐड करना है। तो उसको ऐड करके बाकी हम लोग देख लेंगे कि पोर्शन को सही तरीके से हुआ है कि नहीं। सही तरीके से तो तुम्हें ना क्या क्या हाइट डाला गया, तो इसको देखो इस साइड में डाला गया, तो इसको यहाँ पर देख के पुट कर। ठीक है। अब थर्ड वाला पोर्शन को ऐड नहीं किए थे, थर्ड वाला पोर्शन को ऐड करना है, तो समझो कि बाद में ऐड करते हैं। तो डिफाइन, तो ये पोर्शन, तो थर्ड वाला पोर्शन यहाँ पर ऐड करते हैं। तो समझो कि वही वाला स्ट्रक्चर 0.3 0.006 जो था उसमें, और 0.55 करके देते हैं 0.25। इसको चेंजेस कर, थोड़ा 5 कर लो 0.25, और इसका जो पोर्शन रहेगा 0.008।
ये वाला समझे, थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं तो एडजस्ट नहीं होगा उसमें। 0.25 0.80 ठीक है, चेंज, इसको पुट कर दो थर्ड में। अब तो
ये वाला देखो R2 वाला पुट बाद में डिजाइन मैंने बाद में पुट किया था, तो R4 पहले पुट होगा, उसके बाद मतलब R3 R4 यहाँ पर रहेगा, तो मेरा R4 ही इसमें डिजाइन हुआ है। हो गया है, उसके बाद R4 देख लो, पुट करो स्ट्रक्चर के लिए। और लास्ट में स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हो गया है, इसके बाद चले आओ इसमें सपोर्ट ऐड करो इसको, फिक्स पर करते रहे। इसको क्या करना है, सारा स्ट्रक्चर में देना है, मतलब ऐसे करके देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देना है, तो ऐसे करके देंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग उसी को रिपीट कर देंगे, ट्रांजिशन रिपीट करके देंगे। तो कितना डिस्टेंस में लेना है इसको, इसके लिए प्लान देखना पड़ेगा। तो इसमें दिया गया है प्लान का डिस्टेंस, सेक्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों सेक्शन से सब 6 मीटर करके डिवाइड हुआ है, 6 6 करके। या तो ले लीजिए, क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, रिपीट, 7 सेक्शन, इसमें जा रहे हैं जेड में, तो जेड में देने के बाद मीटर यहाँ पर 6 है, 7 यहाँ पर होगा, सेट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ओके कर दो, आ जाएगा। फिर से देखना चाहते हो तो देख लेना, स्ट्रक्चर के थ्रू फुल सेक्शन अप्लाई आ जाएगा। कहाँ पे क्या समझ नहीं पा रहे हो बोलना, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। ये सेक्शन हो जाए तो बोलो हो गया है, 6 मीटर 6 मीटर करके है इसमें सबका डिस्टेंस। हो जाए तो बोलो।
ये वाला पोर्शन ज्वाइन करो, इसमें काम करना है। तो क्या किया गया है, ये देखो सेक्शन दिखा गया है, क्या कितना लिया गया है इसमें, इस साइड में। तो कितना सेक्शन है, 1 2 3 4, 4 सेक्शन डाला गया है। तो 4 सेक्शन कैसे डालोगे इसमें, तो समझो कि सिलेक्ट करते हैं इसको, जो 30 मीटर डिस्टेंस है उसमें एक बीम लो, पॉइंट के थ्रू पॉइंट, उसके बाद उस पॉइंट के थ्रू ऐड हो चुका है, तो इसको हटा दो, देख लो ऐड हुआ है कि नहीं, नोट टू नोट। तो उसके बाद इसको सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट नोट करो, 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ 4 होगा, तो इन नंबर डाल रहे हो 4, तो एट एंड पॉइंट जो 4th सेक्शन में वहाँ पर ऐड होगा। अब वहाँ पर इक्वली 4 सेक्शन कहाँ पे करना है, और तो मैनुअली 4 डिस्टेंस लेके और डिस्टेंस पुट कर सकते हो, तो इक्वली डिवाइड हुआ है तो 4 4 करके ले रहा हूँ। ओके ठीक है, नहीं देख सकते हो तो वहाँ पर चले जाना, नोट शिफ्ट प्लस के दबाना आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, पूरा सेक्शन को मतलब वहाँ पर ये वाला सेक्शन पुट करना है ऐसे करके, बीम का स्ट्रक्चर। तो कैसे ऐड करूँगा उसमें, इसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब नोट को सिलेक्ट करो, घुमा लेना, घुमा लेने के बाद नोट को सिलेक्ट करो, नोट को सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांजिशन रिपीट दो, समझो कि वाई डायरेक्शन में हाइट दे दो। अब समझो कि उसका 6 मीटर है, तो 6 और 1.5, तो पूरा सेक्शन में 6 मतलब कितना कितना हाइट होगा, कहाँ पे ज्वाइन होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए समझो कि एक हाइट ले ले, सबके लिए एक हाइट ले ले, जहाँ पे ज्वाइन होगा और ज्वाइन करने के बाद उसको कट कर देगा वहां से, तो जियोमेट्री को, उसके बाद उस जियोमेट्री में असाइन करेंगे क्या प्रॉपर्टीज असाइन होना। तो उसके लिए समझो कि एक हाइट ले रहे 8, मतलब ज्यादा हाइट ले रहे 6 है, 6 और 6.5, तो 1.5, जो 1.5 मीटर ऊपर उठा था, तो 7.5, तो 8 मीटर ले रहे, थोड़ा ज्यादा। तो लिंक अप स्पेस ओके हो चुका है, इसको क्या करोगे, इसको कट करना है, तो कट करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो एक ही रेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या किए, पहले से बोल दे रहे, तो वहां पर इंटरसेक्ट किए, तो इंटरसेक्ट करने से क्या होता है, वो एक से साथ ज्वाइन होता है, वो ज्वाइन नहीं था, मतलब फिर सिर्फ जियोमेट्री वाला सेक्शन क्रिएट किया गया था, तो ज्वाइन नहीं था, तो ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्ट कैसे करते थे, इंटरसेक्ट करते थे किसके साथ किसको ज्वाइन करना है, उसको सिलेक्ट करो, जो देखना कि हम लोग टैंक में जो टैंक का जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब जो वाटर का प्रेशर जिस फ्लोर में पड़ रहा है, उसमें जब बीम ऐड कर रहे थे वही में इंटरसेक्ट कर रहे थे, दो दो चीज को इंटरसेक्ट करोगे तो कैसे इंटरसेक्ट होगा, मतलब यहाँ से समझो कि इस एक पॉइंट के थ्रू एक पॉइंट ज्वाइन किया गया है, तो इसमें कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट को मतलब कट करेंगे, तो इसको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट करने से मतलब क्या है, मतलब वो पर जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो ज्वाइनिंग पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो कैसे किए थे, समझो कि इसमें क्रिएट नहीं हुआ है, तो अलग करके क्रिएट करते हैं। तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा है, मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट आ जाएगा तो इसमें अलग रहेगा, तो इसमें अलग रहेगा, जो यहाँ पर आया है। तो कैसे, इसके लिए सिलेक्ट करो किसके साथ किसको ज्वाइन करना है, इसको और इसको, समझो। और उसके बाद जियोमेट्री में जाओ, जियोमेट्री से इंटरसेक्ट, सिलेक्ट नंबर, इंटरसेक्ट कर और ओके कर दो इसको।
तो जीरो बीम क्रिएटेड मतलब उसमें ज्वाइन नहीं हो रहा, तो देखते हैं। तो इसमें ज्वाइन नहीं हो रहा, इस पॉइंट में समझो के ऊपर से देखते हैं क्या है, देख लेते हैं। इस पॉइंट को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है कर देते हैं ऐसा करके। समझो कि इसमें आ चुका था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और कुछ नहीं। तो इंटरसेक्ट पॉइंट ही रहेगा, डिलीट, यस यस। ये तो ये पॉइंट ज्वाइन हो चुका है उसके साथ। यस, ऐसे ट्राई करते हैं इसको करने के लिए। तो समझो कि जिस हम लोग पी के डिस्टेंस ले रहे थे, रहने दो, वाई में लिंक अप करो, ओके। तो सिलेक्ट करो इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं, ज्योमेट्री साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करो ज्योमेट्री सेक्शन में, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट, यस। टू देखो आ जाएगा, नंबर ऑफ टू मेंबर आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। तो एक बीम के साथ कर रहे थे तो आ गया है। तो इसको आने से बाद मेंबर आया था, नहीं हुआ है, देख लेते हैं। इंटरसेक्ट नो टू मेंबर आर इंटरसेक्ट, नंबर ऑफ बोल रहे थे, नो टू मेंबर आर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, मतलब हमारा क्या है, हमारा जियोमेट्री गलत हो रहा है, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा। तो घुमा के देख लेते हैं क्या है। ये पोर्शन बाहर से जा रहा है इसलिए इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देख लेना, जैसे कि ये सेक्शन और ये सेक्शन अंदर से जा रहा था तो इसलिए इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये सेक्शन बाहर से जा रहा है, बाहर से क्यों जा रहा है वो देखना पड़ेगा। करते हैं पहले से, तो ज्वाइन करो जो कर रहे थे हम लोग, ठीक है। नोट टू नोट पॉइंट ज्वाइन किया गया है, उसके बाद कट करो, कैसे इसको नोट सिलेक्शन करने के बाद इंटरसेक्ट, तो ऐसे भी ले सकते हो। अब वहाँ पर क्या है, फोर डिस्टेंस लिया गया था, फोर, तो फोर करने के बाद ओके करो, एट एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट आ जाए तो ओके करो। तो आ चुका है, उसके बाद इसके लिए पूरा सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद नोट कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद उसमें क्या करना है, हाइट देना है। तो ट्रांजिशन रिपीट,
इसमें एक बड़ा हाइट दे देते, 8 लिंकअप कर रहे थे, लिंकअप हो जा रहा था, वाई में डिस्टेंस दे रहे थे। ओके ठीक है, करने का कोशिश करते हैं। नोट बीम कर्सर को थ्रू इसको 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 उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिलीट करो। यस, 1 2 3 डिलीट। तो सेक्शन ज्वाइन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन ज्वाइन करते हैं यहाँ पर से। इस नोट के थ्रू इस नोट में सेक्शन हो गया है। अब इंटरसेक्ट करके करो या तू ज्वाइन करके करो, नोट वहाँ पर टच नहीं कर रहा है इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा है थोड़ा सेक्शन, तो उसको देख के ज्वाइन करना होगा, नहीं तो ज्वाइन नहीं होगा, उसमें नहीं हो रहा है, उसमें क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से नोट को ज्वाइन कर। अब उसमें क्या करना है, हमें उसमें अब ऐड करना है बीम का स्ट्रक्चर। तो हमें क्या चाहिए, नीचे में कुछ बीम नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, डिलीट। और उसके बाद जो सेक्शन क्रिएट हो चुका है इसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप सेक्शन में मतलब सपोर्ट ऐड करेंगे, जो सपोर्ट दिया गया था। अब सपोर्ट देने के बाद वहाँ पर सेक्शन में जो जियोमेट्रिकल सेक्शन डाला गया है, टेपर्ड सेक्शन डाला गया है, उसमें उसको ये असाइन करेंगे। तो पहले क्या करो, इसको क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद चले आओ जियोमेट्रिकल सेक्शन में, जनरल में सपोर्ट में जाओ, सपोर्ट को ऐड करो, जो जो जिसको जिसको देना है, कंट्रोल दबा के। उसके बाद असाइन, यस हो गया। उसके बाद फिर से उसी वाला सेक्शन में आप प्रॉपर्टीज, डिफाइन प्रॉपर्टीज, टेपर्ड सेक्शन, आप उसमें सेक्शन को डिफाइन करो, समझो क्लियर पॉइंट, वही 0.3 ले रहा हूँ, समझो 0.3। उसके बाद 0.006 था, उसमें 006 0.30 और F4 जो डाला गया था वो हम लोग 25 ले रहे थे, तो 0.20 ले रहे हैं इसमें। और इसमें F5 का डिस्टेंस 0.008 डालो जो था, ऐड, देख लो, देख के ऐड करो और उसमें असाइन करो। पहले क्रिएट कर लो, क्रिएट करने के बाद ये वाला सेक्शन का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को देख के उसमें असाइन करो।
अब प्लान में देखना पड़ेगा क्या है उसमें। स्ट्रक्चर ऐसे करके पुट हुआ है। अब प्लान में देखो, अच्छी तरीके से देखोगे तो ए वाला अलाइनमेंट ऐसे करके है, आई पर। तो ये वाला अलाइनमेंट तो ठीक है, पर यहाँ पर जो अलाइनमेंट लिया गया है उल्टा अलाइनमेंट लिया गया है। मतलब उसका 90 डिग्री अलाइनमेंट लिया गया है। ऐसे करके आई का पोर्शन ऐसे करके नहीं है। तो उसमें देखोगे जब ऊपर से पता चलेगा। ये जो है, ये पोर्शन ऐसे करके नहीं है, मतलब तुम देखते ही समझ जाओगे। यहाँ पर घुमा लो इसको तो देखो, ये जो सेक्शन है आई का, मतलब जो सेक्शन आई का पोर्शन है वो पर दिया गया है। ये पोर्शन कैसे है, ये पोर्शन ऐसे करके है, मतलब सीधा सीधा पोर्शन है यहाँ पर ऐसे करके। तो ए वाला पोर्शन ऐसे करके रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पर प्लान में देख रहे हैं हम ऐसे करके। मतलब इसका जो गैप का पोर्शन है ऐसे करके नहीं है, जो यहाँ पर डाला गया था वही वहाँ पर आया है। मतलब यहाँ पर जो डाला गया था एक पोर्शन, जो हम लोग स्टील का पोर्शन ऐड कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसको कैसे घुमाएंगे, उस पोर्शन को कैसे घुमाएंगे वही देखना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज का सेक्शन यूज करना पड़ेगा घुमाने के लिए। तो किसी भी सेक्शन को कैसे घुमाओगे, ओरिएंटेशन कैसे घुमाओगे इसको, तो सेक्शन को क्या करो, सेक्शन के बगल में एक एंगल करके एक चीज दिया गया, बीटा एंगल बोला जाता है। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करने के बाद एक एंगल को क्रिएट करना पड़ेगा, उस एंगल को यहाँ पर असाइन कर दोगे तो वो उसी एंगल से घूम जाएगा। तो क्रिएट बीटा एंगल, एंगल अब कितना डिग्री होगा, ये ऐसे करके है तो घूमेगा तो 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री पुट करो उसमें बीटा एंगल। अब 90 डिग्री पुट करके ओके करो, और क्रिएट हो चुका है बीटा एंगल। और बीटा एंगल को क्या करो, असाइन करो। अब असाइन कहाँ पे करोगे, जो जो चीज को घुमाना है। तो इस जो प्लान का मुताबिक है, प्लान का मुताबिक ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट ठीक है, पर इसका अलाइनमेंट के साथ इसका अलाइनमेंट थोड़ा गल मतलब डिफरेंट है। तो वो वही अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं, कैसे, 90 डिग्री कर बीटा एंगल के थ्रू। बीटा एंगल क्रिएट हो चुका है तो उसको असाइन करो, कहाँ पे देना है। तो इसको जूम देखने के लिए जूम करे थे, तो इसे जूम कर लो, स्क्रॉल दबाने के बाद सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, अंदर अंदर का पोर्शन में है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम आ चुका है, असाइन कर दो इसको तो देखना घूम जाएगा। घूम गया इसका सेक्शन ऐसे करके बीटा एंगल। तो बीटा एंगल क्रिएट करके देखो आ रहा है कि नहीं। जो जो मतलब लिया गया है उसको फिर से एक बार लिख के रखो, कहाँ पे क्या क्या पुट किया गया है। तो इसका जो सेक्शन लिया गया है, ये दोनों का सेक्शन, वो सेक्शन यहाँ पर डाला गया है टेपर्ट वन के थ्रू। तो टेपर्ट वन का जो पोर्शन यहाँ पर पूरा पोर्शन लिया गया है, तो स्टील के लिए ये वाला सेक्शन यूज किया गया है। तो कौन सा सेक्शन यूज किया गया है उसको इंसर्ट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, ये वन वाला सेक्शन के लिए, ठीक है। अब 2 नंबर सेक्शन में के लिए क्या ज्वाइन किया गया है, 2 नंबर सेक्शन ए पोर्शन ज्वाइन किया गया है, 2 नंबर। 2 नंबर मतलब इसका जो पोर्शन 6 डिस्टेंस से लिया गया है, इसमें 2 नंबर पोर्शन, ठीक है। तो इसके साथ जो पोर्शन ज्वाइन हो रहा है उसी का ही सेम सेम लेके बीच का पोर्शन का डिजाइन किया गया, बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस जो होगा इसमें पड़ेगा, उसको थोड़ा चेंज किया गया। उसके बाद P4
मतलब यहाँ पर इसमें। और इसके बाद हम लोग डिजाइन किए थे T5, मतलब टेपर 5, जो टेपर 5 वाले से पहले टेपर 3, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये सारा पोर्शन हो गया था। हो जाने के बाद हम लोग क्या किए थे, हो जाने के बाद ट्रांजिशन रिपीट करके सेक्शन देख लिए थे, कितना कितना वहां पर सेक्शन था। अब उसी सेक्शन के थ्रू हम लोग क्या किए थे, उसी सेक्शन के थ्रू हम लोग ट्रांजिशन रिपीट करके दे दिए थे। अब देने के बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, उसमें क्या है, उसमें फिर से मिडिल में तो बीम स्ट्रक्चर पुट किया गया। तो मिडिल का जो बीम स्ट्रक्चर पुट करेंगे, वो कैसे ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे नोड टू नोड डिस्टेंस ऐड करने के बाद जो जो डिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर दिया गया था, वो देख के हम लोग पुट कर रहे थे कितना डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया। तो इसका जो डिस्टेंस दिया गया है, तो वही डिस्टेंस देने के बाद हम लोग इक्वली डिवाइड कर दिए थे इसको, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इक्वली डिवाइड कर दिए थे। मतलब 4 नोट के थ्रू डिवाइड करके ऐड किए थे। अब उसके बाद उसको ज्वाइन किए थे। अब तुम नोट टू नोट डिस्टेंस ज्वाइन करके भी कर सकते हो, या वही वाला इंटरसेक्ट करके ज्वाइन कर देते। इंटरसेक्ट करके कौन सा पोर्शन को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसके साथ इंटरसेक्ट होके अलग एक पोर्शन आ जाएगा, तो अलग पोर्शन को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट। अब ये पोर्शन आ जाएगा तो हम लोग के पास फाइंड आउट करना था कि जो उसके लिए क्या डिजाइन होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, उसके लिए टेपर 5 यूज किए थे। अब टेपर 5 उसमें पड़ेगा, तो टेपर 5 के थ्रू हमें क्या करना है, असाइन करना है। तो असाइन हम लोग कर लिए थे। असाइन करने के बाद हम लोग क्या किए थे, असाइन करने के बाद उसको देखे थे कि उसका जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करना है। तो अलाइनमेंट कैसे चेंज करो, तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बीटा एंगल यूज कर रहे थे। तो बीटा एंगल यहाँ पर डाला गया है। बीटा एंगल क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद जितना डिग्री एंगल घुमाओ, समझो कि मैं एंगल घुमाना चाहता हूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्रिएट करूंगा। अब जिसमें एंगल घुमाना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करके उसमें असाइन कर दूंगा, वो ऐसे करके घूम जाएगा। समझो कि इसमें घुमाना है, तो उसको असाइन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो उसमें से 30 डिग्री घूम जाएगा। तो वही पोर्शन हम लोग देखे थे कि इसका अलाइनमेंट से इसका अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट लिया गया। तो डिफरेंट जब लिया गया है, तो हम लोग क्या किए थे, 90 डिग्री यहाँ पर बीटा एंगल पुट किए थे। पुट करने के बाद हमें क्या करना है, बात हमें असाइन करना है, जिसके थ्रू घुमाना है। तो घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा तो उसी अलाइनमेंट के थ्रू आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग दूसरे क्लास में जो करना है, आगे करना है, वो देखेंगे। और वो बाकी था, हमारा फाउंडेशन डिजाइन बाकी था, फाउंडेशन डिजाइन भी देखेंगे दूसरे, मतलब हमारे पास एक वीक बाकी है, तो उस वीक में ये सारा डिजाइन देखेंगे, स्टील का डिजाइन। और इसको खत्म करेंगे, फाउंडेशन करेंगे, इसका भी फाउंडेशन करेंगे, उसका भी जो कंक्रीट का फाउंडेशन हो रहा था उसको भी फाउंडेशन में लाने का कोशिश करेंगे। तो उसके करने के बाद तुम लोग सभी को एक प्रोजेक्ट करना होगा, मतलब जो सीखे इसमें थ्रू तुम लोग खुद खुद का कुछ डिजाइन करके, प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंटेशन करके सबमिट कर दो। तो यही कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा ट्रेनिंग का। तो मतलब मुझे बोलना कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक जन सेंड किए थे, मुझे दिखा था, मतलब जो पीछे का जो था, तो पीछे का जो करने को बोला था, मुझे सेंड करने को बोला था, एक ही जन सेंड किए थे, दूसरा कोई सेंड नहीं किए थे। तो सेंड नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे कि क्या गलत हो रहा है। तो सेंड करके मुझे दिखा देना, चेक कर लेना कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं पढ़ रहे, क्या सेंड नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। PAD करके क्या नाम था उसमें, मैंने चेक नहीं किया है, चेक करके बोल दे रहा। PAHAD करके किसी से भेजा है, किसी ने भेजा है। ठीक है, जो दिखाया गया है, हम जितना भेजे दिखाया थे गया था सर एक उतना बार। भेजे थे, तो ठीक है। वो देख के मैंने बोल दे रहा हूँ।
इसको ये जो दिखाई दे रहा है उसका भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है। ये तो सिर्फ डिजाइन हुआ है उसका, मतलब इसमें और भी बहुत सारा पोर्शन बैठेगा। बैठने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसमें पुट किया गया है सब, इसमें है। अब इसमें देखो कि मेरा जो डिजाइन हुआ है, मतलब 5 से डिजाइन हुआ है, 5 या 6 से डिजाइन, उसमें बहुत सारा डिजाइन बाकी है अभी भी। तो करेंगे देख के देख एक एक करके डिजाइन किया गया है। उसके बाद लोड केस डिटेल्स में बैठाएंगे उसके लिए, क्या लोड पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस क्लास।